जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी के दरबार में ना सांपों का जोड़ा भी आता था और बहुत सारी संगत ने उसको देखा भी था। तो एक दिन एक सरदार अंकल माथा टेकने आते हैं और गुरु महाराज जी से कहते हैं, गुरु महाराज जी बाहर दो सप आपस से लड़दे पे ने और बड़े वड्डे सप हैगे ने। तो गुरु महाराज जी ने बड़े ही आराम से बोला, हाँ कोई गल नहीं, मेरे दर्शन करन आए ने, दर्शन करेंगे तो फिर चले जावांगे। तो वहाँ तो मतलब ये बहुत ही कम भक्तों को दिखता था कि कोई सांप का जोड़ा आया है। और पहले जब यहाँ की कंस्ट्रक्शन के लिए जब बोला गया था ना, तो काफ़ी सारे सांप निकला भी करते थे, क्योंकि पहले से ही मतलब सब जैसे सांप हैं या ये जो चीज़ें होती हैं इनके अंदर भी बड़ी पावर्स होती हैं और इनको पता होता है कि यहाँ पे गुरु महाराज जी जो साक्षात महाशिव हैं वो आएंगे और यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो ये तो उन लोगों की मतलब हम लोगों की तो बिल्कुल माइंड से, हमारी थिंकिंग से बहुत ही मतलब बियॉन्ड लेवल पे चीज़ें होती हैं और हम इनको मिरेकल्स कहते हैं। और गुरु महाराज जी फिर मटकल अंकल एक बार वहाँ आते थे, उनके बहुत सारे सत्संग भी होते हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं कि उनको गुरु महाराज जी ने सचखंड का प्रसाद दिया था उनकी वाइफ को, और उन्होंने अपने शरीर में उनको महाशिव के दर्शन करवाए। और फिर वो जब वहाँ जाते थे तो एक दिन गुरु महाराज जी से आगे लेते हैं, भी मैनू एक हफ्ते की छुट्टी दियो, मैं सारी देवियां दे मैं दर्शन करन जाना देवी माता दे। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं भी केड़ी देवी दा केड़ी माता ते चले हैं। तो कहते मैं सारी देवियां दे होके आवांगा। कहते तैनू पता है सारी देवियां कौन हैगियां? तो कहते जा तू ना महाशिव पुराण पढ़िया कर। उन्होंने महाशिव पुराण पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते वो कम से कम 1 पेज डेली का ज़रूर पढ़ें। तो जब उन्होंने मटका अंकल ने पढ़ी महाशिव पुराण, तो उसमें उनको पता चला कि साक्षात महाशिव हैं गुरु महाराज जी, और जितनी भी देवियां हैं वो सब गुरु महाराज जी की बेटियां हैं। तो वो काफ़ी सिंप्लिसिटी में रहते थे गुरु महाराज जी, हमेशा सिंपल चीज़ें करना और कभी कोई आर्टिफिशियल शो ऑफ में बिलीव नहीं करना, और यही संगत को वो मैसेज पहुंचाना भी चाहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा संगत को जोड़ने के लिए कहते थे, क्योंकि गुरु महाराज जी का तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था इस लाइफ में आने का कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संगत का कल्याण कर दें, उनके कर्म काट दें, उनको हल्का महसूस करवाएं, उनके सारे कर्म जो उनकी अरदासें हैं वो जो है पूरी करें। गुरु महाराज जी ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि जब आप जो भी संगत श्री शिव महापुराण पढ़ती है उसके अंदर अगर आपको कोई उपाय मिलता है उसको करने में देरी कभी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक ना मंत्र श्री शिव महापुराण में देखा है जिस जो बहुत ही सिंपल है। जैसे ओम नमः शिवाय है तो सबसे बड़ा मंत्र है। एक मंत्र है श्री शिव महापुराण के अंदर, ओम श्री वर्धनाय नमः, जिससे बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो कोई संगत करना चाहे तो वो भी कर सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी से संगत पूछती थी भाई सत्संग कैसे करना चाहिए, जो जब गुरु महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे। तो गुरु महाराज जी कहते थे जिसके पास कोई भी चीज़ नहीं है, जैसे उन्होंने सुखी आंटी को भी बोला और जो सुखी बरार आंटी हैं उनको भी बोला था, और एक दो संगत को और भी बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से। रात को जैसे आप सोने लगो तो गुरु महाराज जी के सामने आज्ञा लेनी है, पहले बैठना है उनके पास 2 मिनट, एक जल का भरा ग्लास रख दो, और जो है पूरे माइंड में ना सिर्फ ये पूरा मानसिक तरीके से करना है, इमेजिनेटरी करना है कि आपने उनके लिए एक गद्दा लगाया, उसको बहुत अच्छे से कुटा, मतलब हाथों से टैप 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 करो और अपने ही मन में सोचो कि हमने उसके अंदर बहुत ही सुंदर सा कोई कपड़ा बिछाया है, और इमेजिन करो आप गुरु महाराज जी को वेलकम कर रहे हो, गुरु महाराज जी साक्षात आ रहे हैं, उसके ऊपर बैठ रहे हैं,
और आपकी पूरी दिन की एक जो रूटीन आपने स्पेंड कर ली है, पूरी गुरु महाराज जी से बता दो कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, आज ये काम बन गया, आज इस काम में ये प्रॉब्लम आई थी, हर चीज़ बता दो, चाहे आपके रिलेटेड, आपकी हेल्थ से, वेल्थ से रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, कुछ भी आपके ऑफिस से रिलेटेड है और आपके बच्चों से रिलेटेड है, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके जो भी रिलेटिव फ्रेंड्स किसी से भी जो जिससे बात हुई, जैसा हुआ, सब कुछ बता दो। और सब कुछ करके उनका थोड़ा सा मंत्र जाप करके वो जो जल है उसको पी लो और सब कुछ गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दो उनके हाथों में और उनसे आज्ञा लो मन ही मन में और उसके बाद गुरु महाराज जी को ध्यान करते हुए अपना सो जाओ। तो ये भी सत्संग होता है। गुरु जी से सारे दिन की बात करना, ये भी बहुत प्यारा सत्संग होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु महाराज जी से आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, बहुत 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 स्ट्रांग हो जाती है और गुरु महाराज जी से आपका कनेक्शन इतना जुड़ जाता है कि आपके मन के अंदर जो बात है ना, जैसे आप सोशल मीडिया पे होते हैं, आपसे रिलेटेड आपके जो आंसर्स होते हैं वो आपको टेलीपैथी के थ्रू ऐसे मिलना शुरू हो जाते हैं और गुरु महाराज जी आपके अंग संग सदा सहाय रहते हैं और सारी बातें उनकी आपकी मतलब आपको पता होती हैं, गुरु जी को पता होती हैं। तो आपको मतलब एक डर जो होता है ना मन में किसी चीज़ को लेकर, वो सारा खत्म हो जाता है क्योंकि आपके मन में एक अटल विश्वास आ जाता है कि गुरु महाराज जी तो हर पल हमारे अंग संग सदा सहाय हैं। आपको फील होना शुरू हो जाता है कि गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, मैं ऑफिस में हूँ मेरे साथ बैठे हैं, मैं घर में हूँ मेरे साथ हैं, मैं काम कर रही हूँ मेरे पीछे खड़े हैं, मेरे ऊपर तो कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती क्योंकि गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं और हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके सहारे हैं, उनकी चरनी शरनी है। तो गुरु महाराज जी के होते तो हमें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई काम में प्रॉब्लम भी आ रही है तो समझ लो कि गुरु महाराज जी आपके साथ हैं, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर देंगे और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज जी, हर वेले दा शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।